कॉलेज के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने यह प्रदर्शन किया, कहा सरकार द्वारा गलत फैसला लिया गया है। एनएसयूआई जो कि कांग्रेस से ही संबंध रखती है, और ये भरतपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन साफ तौर पर कहना है। एनएसयूआई की भरतपुर विंग का दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए। दीपक, एनएसयूआई खुद ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, यानी कि जो विंग है कांग्रेस की ही, उसका कहना है कि सरकार ने गलत फैसला लिया है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आसिफ, ये एमएसजे कॉलेज के बाहर एनएसयूआई के जो छात्र संघ के नेता हैं उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, और उनका कहना है कि ये सरकार द्वारा गलत फैसला लिया गया है। छात्र राजनीति जो राजनीति है उसकी छात्र संघ जो चुनाव है वो पहली सीढ़ी है, और इनका कहना है कि खुद मुख्यमंत्री उस सीढ़ी से गुजर चुके हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस रोक को हटाना चाहिए। उनका कहना है, उन्होंने आज प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि छात्र संघ बड़ी मेहनत करता है इन चुनावों के लिए, और शुरू से ही मेहनत की जा रही थी, लेकिन अब ऐन वक्त पर ये रोक लगा दी गई है। इससे छात्रों में काफी रोष जो है वो नजर आ रहा है। पहले छात्र संघ के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं ये कौशल फौजदार, उसके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है, और काफी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी भले ही सरकार है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वो समर्थित रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये फैसला गलत है, इस फैसले को वापस लेना चाहिए और छात्रों के हितों को देखते हुए ये रोक हटानी चाहिए, और छात्र संघ अध्यक्ष की जो चुनाव है उनको कराना चाहिए। और संभवतः आसिफ, ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर एनएसयूआई का इस पूरे मामले को लेकर के ये अभी तक का पहला प्रदर्शन शायद देखने को मिल रहा है, और अब एनएसयूआई ने खुद कमान संभाली है। उनका कहना है कि हम और प्रदर्शन करेंगे अगर इस रोक को नहीं हटाया गया तो, और लगातार उन्होंने एमएसजे कॉलेज के सामने प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी दी है कि इस रोक को हटाना चाहिए। छात्र चुनाव एक ऐसा है कि राजनीति की पहली सीढ़ी से कहा जाता है, और उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनको पुनर्विचार करें और इस रोक को हटाएं। जी, ये पूरा मामला जो है वो देखने को मिला है। दीपक, इस प्रदर्शन के साथ साथ क्या उन्होंने सरकार में किसी नुमाइंदे से बात करने की कोशिश की? अपने यहाँ के जो है वो विधायक उम्मीदवार या विधायक से बात करने की कोशिश की कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे? देखिए, उनका कहना है कि हमने अपने स्तर पर जो बात है वो वहां तक पहुंचाई है, लेकिन जैसे ही इस रोक की जो आदेश है वो सामने आए थे तो उनका कहना था कि हमने तमाम नेताओं से बातचीत की, लेकिन हमें लग रहा था कि ये जो कोई फैसला है इस पर पुनर्विचार नहीं होने वाला। फिर उन्होंने जो है ये प्रदर्शन का रुख अपनाया, और अब प्रदर्शन करके चेतावनी दी है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर पूरे मामले पर पुनर्विचार करें और इस आदेश को वापस लेकर के जो रोक है इसको हटाएं, जिससे कि छात्र संघ अध्यक्ष की जो चुनाव है वो कराए जाएं। आज उन्होंने एमएसजे कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला गलत लिया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से लिया गया हो, लेकिन इसे वापस लेना चाहिए। दीपक, ये एनएसयूआई का प्रदर्शन था। जाहिर सी बात है कि जब वहां पर एनएसयूआई चुनाव की तैयारी कर रही है तो सामने मुख्य विपक्षी छात्र संघ संगठन एबीवीपी वहां पर तैयारी कर रहा है। यही प्रतिक्रिया एबीवीपी की है? देखिए, एबीवीपी के द्वारा अभी तक कोई रुख जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अभी पहला ये प्रोटेस्ट जो है वो एनएसयूआई के द्वारा किया गया है, और उनका कहना है कि हम लगातार जो सभी कॉलेज हैं उनमें प्रदर्शन करेंगे अगर इस रोक को नहीं हटाया जाता था। ये उनका कहना है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्र बड़ी मेहनत करता है इस चुनाव के लिए। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अजमेर में भी छात्रों का हल्ला बोल। एमडीएस यूनिवर्सिटी पर छात्रों का प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने से छात्र नाराज हैं। छात्र हितों के हनन का सरकार पर आरोप लगा है। एमडीएस यूनिवर्सिटी गेट पर छात्रों को पुलिस ने रोका है। प्रदर्शन में एबीवीपी एनएसयूआई के पदाधिकारी शामिल हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। कुलपति को छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को छात्र संघ चुनाव के लिए अनापत्ति पत्र लिखने की मांग रखी है। अशोक हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट, क्योंकि एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? चुनाव पर रोक लगने के साथ ही तमाम छात्रों में निराशा है।
जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, एनएसयूआई के हों या फिर एबीवीपी के हों या फिर अन्य जो संगठन हैं, उनके जो तमाम छात्र प्रतिनिधि थे वो लंबे समय से कैंपेनिंग कर रहे थे। और ऐसे में अगर एक डिसीजन हो जाता है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लग जाती है तो सभी को यहाँ पर जो है ठेस पहुंची है। और इसी को लेकर तमाम जो छात्र संघ पदाधिकारी हों या फिर विद्यार्थी हों वो आज एमडीएस यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन एमडीएस यूनिवर्सिटी पर पुलिस का जाब्ता तैनात था, सभी को रोका गया है। सभी की एक ही मांगी है कि ये जो चुनाव है वापस करवाने चाहिए, क्योंकि इन पर रोक लगाना उनका कहना है कि गलत है। ऐसे में उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया है नारेबाजी को। और जब धक्का मुक्की पुलिस से हुई तो उसको देखते हुए कुलपति खुद बाहर आए और उन्होंने जो है ज्ञापन लिया है और यह आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांग है उनको मुख्यमंत्री या फिर जो भी उच्च पदाधिकारी हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा। इनकी अगर छात्र की जो मांग है वो हमारी तरफ से राज्यपाल तक भी पहुंचाई जाएगी। इनके जो जायज मांगे हैं उनको हम आगे रख देंगे, लेकिन जो भी सरकार का या फिर जो निर्णय राज्यपाल का होगा वो हमें मान्य होगा। इस बात को लेकर जो है अभी जो मामला है शांत हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों का ये आरोप है कि सरकार उनके साथ कुठाराघात कर रही है। एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ साथ तमाम जो विद्यार्थी हैं वो लामबंद हैं और उनका ये कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव वापस होने की तारीख नहीं आती है वो इसी तरह से अपना जो विरोध है और प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रदेश में जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और ये खबर राजधानी जयपुर से। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का विरोध जारी है। छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे हुए छात्र कल देर रात से धरना लगातार जारी है। संयुक्त छात्र मोर्चा के तत्वावधान में ये धरना चल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं छात्र। ये तस्वीरें हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर से। कल देर रात से छात्र संगठन के नेता यहां पर धरने पर बैठे हैं और अब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और कमोबेश सभी छात्र संगठनों का मानना है कैंपस में जो विवेकानंद पार्क है जहां पर छात्रों ने अपना धरना रात को दिया था, अब इस धरना स्थल को अनिश्चितकालीन धरना स्थल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ देख पा रहे, देखिए टेंट शामियाना सजाया जा रहा है, यहां पर धरना चलेगा और इस धरने के अंदर से सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ इस टेंट शामियाने को तैयार करने के इधर जो है ये छात्र नेताओं की तस्वीरें एक बार दिखाएंगे सहयोगी यासीन। ये तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं, न केवल धरने पर बल्कि इन लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता भी अख्तियार कर लिया ताकि मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज पहुंचे, इनकी जो भूख है वो उसे रोके और भूख हड़ताल करके सरकार को अपना विरोध जो है वो जताने की लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं हम। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं भूख हड़ताल पर बैठ करके, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? ये गहलोत सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि छात्रों की पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, और अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर हमारी राजनीति तो ठप हो जाएगी और हमारे को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या जीवन चुनना है, राजनीति चुननी थी, वो तो होगी नहीं। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप चुनाव? 2 सालों से, पिछले 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉमर्स कॉलेज में महासचिव पद की, और मेरा नाम कुशाल शर्मा है। आप बताइए कि अगर चुनाव बंद होने से, चुनाव स्थगित होने से क्या समस्या हो रही है छात्रों को, क्या दिक्कत होगी? चुनाव बंद होने से सबसे बड़ी समस्या है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। जब पूरे विश्व से, भारत से जो बच्चा यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, पढ़ने आता है, उसको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है। जब छात्र नेता उसकी मदद करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। आज कुछ डॉक्यूमेंट जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह सब छात्र नेता उसको प्रोवाइड कराते थे। तो वो छात्र, ये है कि छात्रों की आवाज छात्र संघ चुनाव है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जो गहलोत ने ये जो फैसला लिया है बहुत ही निंदनीय फैसला है, इसको गहलोत सरकार को वापस लेना पड़ेगा। फैसला वापस लेना चाहिए। आप बताइए छात्रों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव होता आया है। इस बार भी छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि आपने जो फैसला लिया है इस फैसले पर पुनर्विचार करके और छात्र संघ। और ये बड़ी खबर नागौर से। महाराज मोहनदास की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हत्या की गई।